टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान जी के एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हमारे नए सेशन कला एवं संस्कृति की शुरुआत करते हैं और इसके अंतर्गत आज हमारा पहला टॉपिक होगा लोक देवता। इसी के प्रकार हम वन बाय वन इस सारे लोक देवताओं को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इनके MCQs करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता रामदेव जी और इसी के साथ हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। रामदेव जी की अगर बात की जाए तो रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। उनका जन्म उड़ू कश्मीर था जो शिव तहसील बाड़मेर के अंतर्गत आता है, उसमें उनका जन्म हुआ। और इनकी अगर तिथि की बात की जाए, जन्म तिथि की बात की जाए तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी जिसे बाबेरी बीज के रूप में भी जाना जाता है, उस दिन इनका जन्म हुआ। यह तिथि और यह उनका जन्म स्थान है। अब रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो रामदेव जी को एक तो रोणीचारा धणी के रूप में भी जाना जाता है, जिनका रोणीचा में मंदिर है। पीरों के पीर के रूप में भी जाना जाता है। कृष्ण का अवतार भी इसे कहते हैं। और इन लोक देवता को सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है और इनको मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। अब रामदेव जी को पीरों के पीर के रूप में क्यों कहा जाता है, तो इनके संदर्भ में यह कहा जाता है कि एक बार मक्का से 5 पीर आए थे और उन 5 पीरों ने रामदेव जी के अद्भुत किस्से सुने थे और वह रामदेव जी की परीक्षा लेना चाहते थे। तो जब रामदेव जी की वो परीक्षा लेना चाहते थे तो रामदेव जी के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने उनको कहा कि हम हमारा भोजन हमारे बर्तनों में ही करते हैं या हमारे कटोरों में ही करते हैं, जो हम मक्का में भुलाएं। तो उस वक्त रामदेव जी ने अपने चमत्कार से उन कटोरों को मक्का से यहाँ पर ले आए और उनके अंतर्गत उनमें भोजन करवाया गया। जब यह दृश्य उन पंच पीरों ने देखा तो उन पंच पीरों ने कहा कि यह तो पीर नहीं, यह तो पीरों के पीर हैं। इसलिए रामदेव जी को पीरों के पीर के रूप में जाना जाता है और मुसलमान इनको रामसा पीर के रूप में इसके पूजा करते हैं। अगर इसके संदर्भ में आगे देखा जाए तो इनके पिताजी का नाम अजमल जी था और इनकी माता का नाम मेणादे था। और इनके भाई की अगर बात की जाए, इनके भाई का नाम बीरमदेव था, जो बलराम के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे या जाने जाते थे। रामदेव जी की अगर बहन की बात की जाए तो उनकी मुँह बोली बहन थी जो डालीबाई थी, मेघवाल थी, जिन्होंने रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पूर्व ही इन्होंने समाधि ली थी। और इनकी सगी बहनें की बात की जाए तो सुगनाबाई एवं लाछाबाई, ये दोनों इनकी सगी बहनें थी। रामदेव जी के अगर गुरु की बात की जाए तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। अब बालीनाथ जी की अगर समाधि देखी जाए तो बालीनाथ जी की समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, जहाँ पर किसी रोग का निवारण किया जाता है, जो कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग का निवारण या उपचार किया जाता है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। इसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करें तो रामदेव जी का मेला कब लगता है, तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। और कहाँ पे लगता है, तो रोणेचा या रामदेवरा में रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे था। और इसके अगर वाहन की बात की जाए तो लीला या नीला घोड़ा और रामदेव जी का वाहन था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की एवं कामड़िया पंथ चलाया था। इसके बाद अगर उनके मंदिर की बात की जाए तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और इनके अगर प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो इनका प्रमुख मंदिर रामदेवरा में स्थित है। आगे चर्चा अगर करते हैं तो रामदेव जी की ध्वजा, रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों की ध्वजा होती है, जिसे नेजा के रूप में जाना जाता है या फिर इन 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। और अगर रात्रि जागरण की बात की जाए तो रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह में के रूप में पगलिए पूजे जाते हैं। रामदेव जी का प्रमुख
प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो पगल्य के रूप में इनको पूजा जाता है। और रामदेव जी के प्रमुख शिष्य, जिसमें 4 मुख्य शिष्य थे, जिसमें एक तो हरजी भट्टी था, रत्ना रायका थी, लक्की बंजारा था और एक आई माता थी, जो रामदेव जी के प्रमुख शिष्य थे। रामदेव जी ने अगर शुद्धि और परिवर्तन के लिए एक आंदोलन चलाया। रामदेव जी ने परावर्तन नाम से एक आंदोलन चलाया, जिसका था हिंदू को जो कन्वर्टेशन हो रहा था उसको रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था। यह आंदोलन परावर्तन या शुद्धि आंदोलन या शुद्धिकरण आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ब्यावले क्या है? तो रामदेव जी की आस्था में जो भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, मतलब जो भी भक्त थे, रामदेव जी के भक्त थे, वो जो गीत गाते थे उनकी आस्था में, उनको ब्यावले कहा जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि रामदेव जी की आस्था में गाए जाने वाले गीतों को ब्यावले कहा जाता है। नृत्य, अगर नृत्य की बात की जाए तो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता था, जिसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है, और ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था। तो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता था। और रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली? तो रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ले ली थी, और इसी के पहले दिन किसने ली थी? इनकी मुँह बोली बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। इसके बाद अगर बात की जाए रामदेव जी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। हाँ, तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने 24 बाणियाँ नामक एक पुस्तक की रचना की थी, और वे एक राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। और रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध भी किया था। इसके बाद हम देखें तो रामदेव जी के भक्तों को, रामदेव जी के जो भक्त हैं वो रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। और रामदेव जी के समकालीन अगर बात की जाए तो रामदेव जी के समकालीन लोक देवता मल्लीनाथ जी और भड़बू जी थे। अब मल्लीनाथ जी की बात की जाए तो मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण क्षेत्र जहांगीर में दिया था। रामदेव जी की फड़ का वाचन नायक या कामड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाता है, जो रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र पर इसका वाचन किया जाता है। इसी के साथ हमारे अंतिम बिंदु है, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। मतलब जितने भी लोक देवता है उसमें सर्वाधिक या सबसे लंबा गीत होता है, जो कि वो रामदेव जी का है। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुणियास अजमेर कहलाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुणियास कहलाता है, और जबकि अगर छोटा रामदेवरा की बात की जाए तो ये गुजरात में स्थित है। और रामदेव जी के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। तो इसी के साथ हमारे आज के सेशन की संपूर्ण होता है, और अगला सेशन हमारा लोक देवताओं के संदर्भ में ही होगा। और लोक देवताओं जैसे ही सभी पूर्ण हो जाते, इसके बाद हमारे MCQs होगा लोक देवता के संदर्भ में।